नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सारिका चौधरी धजाराम का एक बहुत बड़ा नाम है हमारे गोहाना क्षेत्र में। जनता विद्या भवन बुटाना शिक्षण संस्थान मेरे हिसाब से इस क्षेत्र की सबसे पुरानी शिक्षण संस्थान है, जहां लोगों ने 50 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन दान कर दी। आज 1 इंच अगर आप किसी से मांगोगे तो मैं देखती हूँ कई बार कत्लेआम हो जाता है 10 गज जगह पे। और जब लोगों ने उस वक्त 50 एकड़ जमीन दान दी होगी तो उनकी आप सोच देख सकते हैं कि कितने आगे की उनकी सोच थी। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा गोहाना का नाम अग्रणी संस्थाओं में गिना जाता है। चाहे भगत फूल सिंह की बात हो कानपुर में, जिन्होंने वहाँ पर इतने बड़ा विश्वविद्यालय, चाहे हम बुटाना की बात करें, इस संस्था की वजह से इस क्षेत्र में आप देखोगे ना, जहाँ दरवाजा खटखटाओगे एक आपको टीचर मिलेगा, आपको ऑफिसर मिलेंगे, आपको डिपार्टमेंटों में कर्मचारी मिलेंगे। सबसे पुरानी संस्था में कभी गए जमाने में जेबीटी, बीएड, ड्राइंग टीचर, उसके बाद फार्मेसी आ गई, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डिग्री कॉलेज, और अब तो वेटरनी का भी यहाँ पर कोर्स है, डिग्री होती है। गांव से दूर बड़ा ही शांत प्रिय जगह है, जहां एक बेहतर माहौल और एक बेहतर इंसान तैयार करने किए जाने की उम्मीद को लेकर लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिलवाया। तो जैसे चौधरी धजाराम ने तो जैसे इसकी एक नींव रखी, वो फाउंडर थे, उनकी लंबी सोच थी। हरियाणा में ना, जैसे हम कई बार कह देते हैं कि भाई हरियाणा तो ऐसा ही है मोल्ड। अरे भाई, हरियाणा के लोग आज से 75 साल पहले इतनी लंबी सोच लेकर चले थे कि आने वाला जो समय है वो शिक्षित हो ये एरिया, और वाकई में शिक्षित भी हुआ। प्रदीप सांगवान यानी किशन सिंह सांगवान है जो दिवंगत सांसद, उनके बेटे, उनकी धर्म पत्नी और उनके पूरी फैमिली, और जनता विद्या बुटाना भवन की जो मैनेजमेंट है वो सारी आई हुई है। उनसे भी बात करेंगे। एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन करना है। कभी मैं एक बात और मुझे याद आ गई, मैंने पहले 6 महीने पहले भी कही थी एक बात, कि कभी यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बननी थी। ही मैन, शोमैन, राज कपूर, विम्मी, राजेंद्र कुमार, वैजंती माला यहाँ पर आए थे और उनको बैलगाड़ी में लाया गया था। और जो हिसार यूनिवर्सिटी है ना एग्रीकल्चर, वो यूनिवर्सिटी भी यहीं पर बननी थी, पर किसी वजह से विवाद हो जाते होंगे, पुरानी बातों को हम नहीं उठाएंगे। एक और मैं बताऊं, डीएलएफ के जो ओनर हैं उनका भी नाम का एक बार यहाँ पत्थर लगा हुआ है और मेहमानों का आना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा आप रुके रहिए, हम देखते हैं कि कौन कौन यहाँ आए और किसने क्या क्या कहा। मेरे साथ आइए। पहले तो मैं उस पुण्य आत्मा को, जिसने यहाँ शिक्षा की अलख जगाई, इस ग्रामीण क्षेत्र का उद्धार करने का काम किया, ऐसे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी धजाराम जी को शत शत नमन करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ से प्रधान भाई अजीत सांगवान जी का, भाई जयदीप जी का, भाई प्रदीप सांगवान जी का, जो लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि जो यहाँ गतिविधि चल रही है, समय तो पहले भी चल रही थी, लेकिन अब जो इन्होंने दोबारा एक जिम्मेवारी का वहन किया है, उस जिम्मेवारी के अनुरूप जो एक कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये संस्थान बहुत उन्नति करेगा। ऐसी एक श्रद्धा के साथ आज हवन भी कराया गया है, भंडारे का भी प्रोग्राम रखा गया है। मैं इसके लिए इनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ, और इसमें बहुत सामर्थ्य दे, ताकि यहाँ के लोगों का जो भविष्य है, जो बच्चों का भविष्य है, बहुत उन्नत हो। ऐसी एक शुभकामनाएं हमारी है। हमारे साथ हमारे जाट महासभा से प्रधान भाई सहरावत साहब भी खड़े हैं, रामनिवास जी हैं, तमाम शख्सियत आज यहाँ खड़ी हैं। आज सभी उस पुण्य आत्मा को सच सच नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता विद्या भवन के संस्थापक माननीय स्वर्गीय चौधरी धजाराम जी की 123वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में हवन कराया गया है, भंडारे का भी है प्रोग्राम। और मैं विशेष तौर पर जितने हमारे विशिष्ट अतिथि, सारे मुख्य अतिथि, सारे भाई यहाँ पे जो बढ़ चढ़ कर जैसे भाग लिया, एक टेलीफोन करने से ही सारे भाई यहाँ पे आए हैं मेरे निवेदन पे, तो मैं सभी अतिथियों का, जितने हमारे सरपंच साहब, जितने हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, मेंबर, और भाई विशेष तौर पर भाई इंद्रजीत विरमाणी जी, हमारे प्रधान जाट महासभा के भाई
विनोद सहरावत जी, भाई प्रदीप सांगवान जी, जयदीप सांगवान जी, हमारी पूरी कमेटी, रमना सेक्रेटरी जी, जैसे रविंद्र जी, हमारे सारे जितने भी यहाँ पे सभी भाई आए हुए हैं, मैं उनका हाथ जोड़कर और विशेष सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब भी बनाया है, स्पोर्ट्स की शुरुआत करी है हमारे यहाँ पे। अभी भाई प्रदीप सांगवान के प्रयास से सेंटर भी आ गया है। 9-10 साल से सेंटर टूटा हुआ था। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने शुरुआत की हैं और सभी भाइयों के सहयोग से इसको आगे लेके जाएंगे संस्था। भगवान जी, रामनिवास जी और सभी जो यहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं इलाके के, वो सब इस आज हवन किया जा रहा है, उसमें सब मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से भी और सभी कमेटी की तरफ से भी हमारे पूजनीय दादाजी स्वर्गीय चौधरी ददाराम जी की उनको शत शत नमन करते हैं। 1951 में ये जो पौधा उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, आज ये वट वृक्ष बन चुका है। और भाई अजीत प्रधान यहाँ संस्था के बने हुए हैं। पिछले 6 महीने से इस संस्था में दिन रात ये तरक्की पर है। पहले इससे पहले जो मैनेजमेंट थी वो खामियां रही, लेकिन भाई अजीत सांगवान जी और पूरी कमेटी जब से ये कार्यभार संभाला है, आप रोजाना देखते होंगे कोई ना कोई अचीवमेंट इस संस्था में मिलती है। और मैं भी भरसक प्रयास कर रहा हूँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे शिक्षा मंत्री जी के पास जाना पड़े, जो भी इसमें छोटी मोटी खामियां, चाहे खेल नर्सरी की बात है या और दूसरे कोर्स लाने की बात है, हम दिन रात प्रयासरत हैं और इस संस्था को चांद पर ले जाने का कमेटी काम करेगी। जो लोग आए और इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे दादाजी की आज 123वीं जन्म दिवस मनाने, और जैसा कि इस संस्था का नाम रखा गया जनता के नाम से, जनता के सहयोग से ये संस्था बनी है। और आज जो मैं देख रहा हूँ, जो इसमें जो बदलाव जो आ रहे हैं, उसको देखकर मेरे बहुत दिल से बहुत खुशी होती है। और हम हमेशा इस संस्था के साथ जुड़े रहे हैं और आगे भी जो भी सहयोग है हम करते रहेंगे।